यह कहानी भारत के एक सुंदर गांव की है, जहां एक नदी बहती थी जिसे लोग भूतिया नदी कहते थे। इस नदी के आसपास हरियाली और शांत वातावरण था, जो देखने में बेहद खूबसूरत था। लेकिन इसके बावजूद गांव के लोग इस नदी के पास जाने से डरते थे, क्योंकि यह मान्यता थी कि जो भी इस नदी के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि सालों पहले इस नदी में एक भयानक हादसा हुआ था। एक नवविवाहित जोड़ा जो अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहा था, नाव के जरिए इस नदी को पार कर रहा था। अचानक तेज आंधी और बवंडर ने उनकी नाव पलट दी। उनकी दर्दनाक चीखें गांव वालों ने सुनी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। उनका शव भी कभी नहीं मिला। इसके बाद से यह मान्यता बन गई कि उनकी आत्माएं इस नदी में फंसी हुई हैं और वे हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती हैं जो नदी के पास जाता है। गांव वालों का कहना था कि रात के समय इस नदी के किनारे किसी औरत की दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं। यह चीखें इतनी भयावह थीं कि सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। कई लोगों ने सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत को नदी के पास भटकते हुए भी देखा था। एक दिन गांव के 3 लड़के, जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे, इन बातों को झूठ समझकर नदी के पास जाने का फैसला करते हैं। रात का समय था और पूरा गांव उनकी इस हरकत पर खौफ में था। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्होंने एक साया देखा। वे तीनों चीखते हुए भागने लगे, लेकिन उनमें से केवल एक लड़का ही गांव वापस आ सका। वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने बताया कि जब उन्होंने नदी में झांकने की कोशिश की तो एक लाल साड़ी वाली औरत ने उनके पैरों को पकड़ लिया और उन्हें नदी में खींचने लगी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह नदी शापित है और इसके पानी में किसी भी आत्मा को शांति नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी पक्षी इस नदी के किनारे बैठते हैं वे भी मर जाते हैं। इस भय के कारण गांव वालों ने इस नदी को पूरी तरह से वीरान छोड़ दिया और उस दिशा में जाना भी बंद कर दिया। कई बार लोग इस नदी के रहस्य को सुलझाने आए, लेकिन कोई भी वापस लौटने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह कहानी न केवल खौफनाक है, बल्कि यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई ऐसी शक्तियां हमारे बीच मौजूद हैं, जिनके बारे में हम अनजान हैं। यह कहानी मनोरंजन के लिए है और इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।